सो आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो आपका चैप्टर 1 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर आगे के चैप्टर्स अच्छे से क्लियरली पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये बेस है आपके पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा, याद रखेगा कि आगे आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी हैं। इस चैप्टर के अंदर ये भी है कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के सबसे पहले टॉपिक के साथ, या मैं कहूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है खुद एनाटॉमी। ध्यान से सुनना कि क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब ये पेन बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है? 2 से 3 चीजें बन सकती हैं। एक, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, मतलब ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और तीसरा कि वो जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो काम कैसे करते हैं। एनाटॉमी से पहले मैं आपको यही सारी चीजें समझा देती हूँ। जैसे चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये रिमोट है। ठीक है, ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप का ये स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर सेल्स होंगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वायर्स वगैरह होंगे जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। ठीक है, अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, किससे मिलकर एक ह्यूमन बॉडी पूरी तैयार होती है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। अब ये तो तुमको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लेकिन वो चीजें काम भी तो कर रही होंगी। ठीक है, जैसे मेरा हार्ट है, हार्ट में जो जो चीजें प्रेजेंट है, जिसका वो मिलकर बना हुआ है, वो उसकी एनाटॉमी, और वो स्ट्रक्चर्स काम कैसे कर रहे हैं वही उसकी फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सारी टर्म्स को। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनाटॉमी से। देखो, एनाटॉमी जो है, अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एनाटॉमी एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस का जो डील करेगा आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे के सारे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब चाहे वो बोन्स हो, चाहे टिश्यूज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे ऑर्गन्स हो, चाहे कुछ भी हो, मसल्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही है वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, उसी की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। बेसिक सी बात है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अब देखो, आपकी बॉडी के अंदर 2 तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक वो जो बहुत ही बड़े बड़े, और एक वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एनाटॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और दूसरा है ग्रॉस। क्लियर? माइक्रोस्कोपिक के जैसे टाइप्स हैं साइटोलॉजी, है ना, सेल्स की स्टडी। सेल्स को आप ऐसे ही देख सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पार्ट में कितने सेल्स है, बता पाओगे? कैसा स्ट्रक्चर है, बता पाओगे? नहीं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो साइटोलॉजी है उसको आप कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, या फिर अगर हिस्टोलॉजी की भी बात कर लें, हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो ये भी एक एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक का। लेकिन वहीं पे ग्रॉस एनाटॉमी में अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी ऑर्गन की स्टडी करनी है, ठीक है, जैसे कि कार्डियक एनाटॉमी, यानी कार्डियक यानी हार्ट के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उनकी स्टडी कार्डियक एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हो, किसी भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सिस्टमिक एनाटॉमी हो सकता है, ऑर्गन की स्टडी हो सकता है। ये सब कुछ ग्रॉस एनाटॉमी होता है, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये आपको समझ में आ गया कि एनाटॉमी क्या है। इसी का ही दूसरा भाई फिजियोलॉजी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो सब काम कैसे करते हैं। तो उन्हीं की नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करना एक ऐसा बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ लाइफ, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। यही चीजें आप पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हो। कोई अलग सिस्टम की एनाटॉमी उस फिजियोलॉजी है, कोई दूसरे सिस्टम की है, यही होता है पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है विच इज कॉल्ड स्कोप। सवाल ये उठता है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझना। अब आप फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं बी फार्मा और आप अभी तो फर्स्ट सेम में ही हो, लेकिन आपने बी फार्मा के बाद कुछ तो सोचा होगा कि आप किस इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, दिल पे मत लेना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने बी फार्मा करने के बाद सोचा कि आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं। ठीक है, उस मेडिकल स्टोर में जब आप बैठ जाओगे तो हॉस्पिटल के बाहर का डॉक्टर आपको ही माना जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई भी पेशेंट आके ये कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दीजिए, ठीक है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पेट के कितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स काम क्या करते हैं, कहां पर पेन हो सकता है, ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्या आप उसको दवाई दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो एक दवाई, एक ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी पर काम कर रहा है, कहां वो काम कर रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होगा तो। ठीक है, तो हेल्प फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स एक्ट ऑन द बॉडी। क्लियर। इसी के साथ ही साथ हर एक पर्सन को एक्चुअली अपनी नॉर्मल बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये पार्ट्स होते हैं, इनका ऐसा स्ट्रक्चर है, इनका ऐसा फंक्शन है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो प्रोवाइड नॉलेज ऑफ नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिसीज कंडीशंस। तीसरा, असेंशियल फॉर ड्रग डोसेज कैलकुलेशंस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो दीज आर द स्कोप्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये समझना एक सीढ़ी से बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी। ठीक है, बहुत आसान है। चलो देखिए, हम बने हैं एक एक सीढ़ी करके। कैसे? एक चीज तुमने बचपन से पढ़ी होगी, बचपन से मेरा मतलब है कि जब आपने साइंस जब से पढ़ना शुरू किया तब से तुमने एक चीज तो पढ़ा ही होगा कि इस दुनिया में सबसे छोटी चीज जो होती है वो है एटम। ठीक है, जब एटम्स आपस में मिले उन्होंने बनाया सेल, सेल्स आपस में मिले तो उन्होंने बनाया टिश्यू, जब टिश्यूज आपस में मिले तो उन्होंने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन्स मिले उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और जब पूरा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिला उसने बनाई एक पूरी बॉडी। ठीक है, ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लेवल। अब आपने ये भी देखा होगा कि हम कहीं कहीं तो एटम से पढ़ते हैं, कहीं कहीं सेल से पढ़ते हैं। इसके पीछे का मैं रीजन आपको बताती हूँ कि ये जो एटम है, एटम सबके अंदर होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं सेल से, क्योंकि सेल नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ लिविंग में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसमें सेल नहीं है, इसमें एटम है, लेकिन हमारे अंदर एटम सेल सब कुछ है। तो हम अपने बारे में जो स्टडी करते हैं वो सेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेल जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद टिश्यूज के बारे में बात करें, हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, है ना। पहला एपिथेलियल, उसके बाद कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स तो बहुत ही सारे हैं, कुछ ही एग्जाम्पल मैं यहां लिख दे रही हूं। ऑर्गन्स के अंदर आप मान लीजिए हार्ट है, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, किडनी एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन्स। और ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है हमारे पास, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ गया है। और फिर है, जब ये सिस्टम्स आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं तब जाकर एक पूरी बॉडी बनकर तैयार होती है। तो ये है एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? बहुत ही ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है वहां पे, ठीक है।